नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम जीके को पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी तक हम दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करी, फिर हमने वैदिक सभ्यता के बारे में बात करी। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात करेंगे और पूरा बौद्ध धर्म आपका आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कंप्लीट वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा बौद्ध धर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हम पहले महात्मा बुद्ध का जो पूरा जीवन काल था उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध संगीतियों के बारे में कि कौन सी बौद्ध संगीति के अंदर क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए उनको भी जानेंगे। फिर बौद्ध साहित्यों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी, और जो पहले बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि देखिए आपका एक रिवीजन होगा, और दूसरी बात, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये अलग अलग सोर्सेज से बनाए हैं, अलग अलग बुक्स से बनाए हैं, तो आपको काफ़ी सारे नए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। पेपर में आपको ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का नहीं है। तो देखिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यह बहुत बार रिपीट हुआ है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। यह गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो इनका निश्चित किया गया है, देखिए इनके जीवन की जो जन्म है और जो मृत्यु की तिथि है, इनको निश्चित किस आधार पर किया गया है? कैंटोन अभिलेख के आधार पर किया गया है। कोई चीनी अभिलेख है, चीनी परंपरा पर आधारित है। तो आपको प्रश्न याद रखना है, ऐसे बन सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का जो वर्ष निश्चित किया गया है या तिथि निश्चित की गई है, किस आधार पर की गई है? कैंटोन अभिलेख के आधार पर। या फिर कैंटोन अभिलेख का संबंध किससे है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के अंदर। ठीक है, कपिलवस्तु एक बड़ा राज्य है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह है लुम्बिनी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं तो फिर आप लुम्बिनी पे टिक करें, नहीं तो फिर आप कपिलवस्तु पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इनके पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के शासक थे या वहाँ के मुखिया थे। ठीक है, तो शुद्धोधन कपिलवस्तु के मुखिया थे और उसी के अंडर में आता एक जगह आती थी लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस कुल के थे इनके पिता? तो ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, तो कुल भी पूछा जाता है कि शुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता थे, ये किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। इसके अलावा अगर हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम माया, महामाया देवी था। ठीक है, और यह कौल्य वंश से संबंधित थी। तो थोड़ा अगर डिटेल में पेपर बनता है तो प्रश्न बन सकता है महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश से संबंधित थी? कौल्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, और इनकी सौतेली माँ के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनकी सौतेली माँ इनकी मौसी थी, जो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। देखिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता जो थी महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इनके पिता इनकी बहन से, जो महामाया देवी की बहन थी प्रजापति गौतमी, यानी कि महात्मा बुद्ध की मौसी, तो उनसे विवाह कर लेते हैं, जो कि इनकी सौतेली माँ बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी थी, और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने। और बाद में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के अंदर महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी तो सबसे पहले इन्होंने ही उसमें प्रवेश लिया था। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी कौन है? प्रजापति गौतमी है। ठीक है, इसके बाद हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था यहाँ 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, तो देखिए जब इनका जन्म हुआ, बाद में जब ये 10-12 साल के थे तो इनके जो दरबार में ज्योतिष रहते थे उन्होंने इनके पिता को बताया कि ये जो पुत्र है, ये जो इनका जो पुत्र है सिद्धार्थ, इनकी 2 कंडीशन बन सकती हैं आगे भविष्य में जाकर। या तो ये एक बहुत बड़े शासक बनेंगे या तो फिर ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसी डर के कारण कि कहीं ये मेरा पुत्र संन्यास ना ले ले, जो इनके पिता थे शुद्धोधन, इन्होंने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही करवा दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विवाह पूछा जा सकता है किस आयु में हुआ? 16 वर्ष की आयु में। यशोधरा पत्नी का नाम था, पुत्र का नाम राहुल रखा था। ठीक है,
लेकिन जब इनका जीवन आगे बढ़ा तो एक दिन ये फिर कपिलवस्तु की सैर पर निकले, और जब ये सैर पर निकले तो इन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्यों को देखा जो बहुत महत्वपूर्ण दृश्य थे। इनमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से दृश्य इन्होंने देखे? देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि दुखी था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा जो कि दुखी था। इसके अलावा इन्होंने एक शव को देखा, यानी कि एक डेड बॉडी को देखा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा दुखी हो गए महात्मा बुद्ध। और अंत में इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो काफ़ी खुश था। तो इनका जो मन था वो सन्यास की ओर यहाँ से झुकना शुरू हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको एक कहानी के तौर पर लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फैक्ट भी समझ में आएंगे और पूरी जो कहानी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा एक साथ, जैसे आपने परमार वंश और चंद्रवंश को समझा था, ठीक है। तो इन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे? पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर एक शव और फिर एक सन्यासी। जब इन्होंने इन चारों दृश्यों को देखा तो इनका मन जो था वो सन्यास की ओर झुकाव हुआ और अंततः इन्होंने 29 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया। तो प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष, कितनी आयु में सन्यास लिया? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यास लिया, यानी कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है। तो प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि महाभिनिष्क्रमण का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो यह गृह त्याग की घटना से है, ठीक है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो फिर ये वैशाली गए, वहाँ इनको इनके पहले गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। तो प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। ये वैशाली के रहने वाले थे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी। तो यह प्रश्न भी बन सकता है, अलार कलाम का संबंध किससे था? यह सांख्य दर्शन से संबंधित थे, ठीक है। तो अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी। महात्मा बुद्ध के ये पहले गुरु हुए। उसके बाद महात्मा बुद्ध राजगृह में गए जहाँ पर इनको इनके दूसरे गुरु मिले जिनका नाम था रुद्र करामपुत। तो महात्मा बुद्ध के दोनों गुरुओं का आपको नाम याद रखना है, पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्र करामपुत, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जब इन्होंने दोनों गुरुओं से अपनी शिक्षा प्राप्त करी फिर ये गए बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे, निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर ये बैठे और इनको फिर वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और नदी जो थी वो निरंजना नदी थी, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी आयु उस समय 35 वर्ष थी, यानी कि गृह त्याग के 6 साल के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, इधर उधर से शिक्षाएं ग्रहण करने के बाद और अंत में तप करने के बाद इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तपस्या करी इन्होंने यहाँ पर, और कहा जाता है कहीं पर कि 45 दिन तक इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी, कहीं पर 49 दिन बोला गया है, कहीं पर 48 दिन। तो अलग अलग डाटा है, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल आपको ध्यान रखना है कि बोध गया में इन्होंने तपस्या करी और फिर इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह फिर बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी कि जिसको संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान होता है बुद्ध का अर्थ। इसके बाद ये तथागत के नाम से भी जाने गए, जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य है, ठीक है। तो ये भी अन्य नाम इनके यहाँ पर पड़े। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध फिर गए सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, और वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ, इसको हम ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 5 सन्यासी थे, 5 इनके अनुयायी थे उस समय, 5 ब्राह्मण सन्यासी, उनको इन्होंने यह उपदेश दिया था। इनके नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन जैसे जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न नहीं बनता है। हाई लेवल जैसे यूपीएससी, वहाँ पर ये बनता है कि उन 5 सन्यासियों के नाम क्या थे, ठीक है। तो आप फिर भी नाम याद कर सकते हैं। बद्दी थे, वप्पा, अशजीत, महानाम और कौंडिय। ये कौन थे? ये वो 5 साधु थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभज्ज को दिया था, जो कि उनके एक शिष्य थे। इसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वो सभी लगभग पाली भाषा में ही दिए थे। और इस घटना को, यानी कि पहला उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? गृह त्याग की घटना को। धर्म चक्र परिवर्तन, ये ज्ञान देने को, यानी कि जब इन्होंने उपदेश देने शुरू किए, जो पहला उपदेश दिया इन्होंने, उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है।
पहला उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। तो प्रश्न बनता है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। जो ये श्रावस्ती है यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगर आपको राजधानी ना दे, सीधे जनपद का नाम दे दे, महाजनपद का नाम दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौशल महाजनपद में ही दिया, उसकी राजधानी श्रावस्ती के अंदर दिया। एक प्रश्न और बनता है कि किस महाजनपद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ? तो वो कौशल महाजनपद में ही हुआ था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए थे। अगर हम इनके अंतिम उपदेश की बात करें तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभज्ज को दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? इनके एक शिष्य थे सुभज्ज, उनको इन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया था। तो आपको पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश और अंतिम उपदेश तीनों यहाँ पे याद हो गए। इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, जिनको हम नोबल ट्रुथ कहते हैं। तो 4 जो सच्चाई है, 4 नोबल ट्रुथ इन्होंने बताए। कौन कौन थे? पूछे जा सकते हैं। पहला इन्होंने बोला कि दुख है, संसार के अंदर दुख है। दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय है, यानी कि दुख जो है बड़ी व्यापक मात्रा में है, हर किसी को दुख है और हर किसी दुख का एक कारण है। ये बताया महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ। इसके बाद इन्होंने बताया दुख निरोध, यानी कि जो दुख है लोगों को, जो कष्ट है, उसको हल करने का भी तरीका है, यानी कि इस दुख को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी इन्होंने बताया 4 आर्य सत्यों में। और अंतिम इन्होंने बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को खत्म करने के जो तरीके हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। तो प्रश्न बन सकता है 4 आर्य सूत्र जो सत्य है वो किसने दिए हैं? महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। इन चारों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत भी महात्मा बुद्ध ने दिया था। और यह सिद्धांत इन्होंने जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की रचना हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, उत्तर वैदिक काल के अंत समय में हुई थी। ठीक है, तो उपनिषद से ही इन्होंने यह सिद्धांत लिया है कि जो विश्व है यह दुखों से भरा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, देखिए बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, देखिए अभी हम महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, उन्होंने क्या क्या बातें बताई, उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बौद्ध संगीतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका जो फाइनल टारगेट है वो है क्या? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, उसी को बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जीवन मरण चक्र से वो मुक्त हो जाता है या जिसको मुक्ति मिल जाती है, उसी को कहा गया है निर्वाण। इसीलिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनको महानिर्वाण कहा गया। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? वैसे इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि अब आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे दीपक होता है ना, कोशिश करता रहता है हर बार जलने की, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, दीपक बुझ गया है। आप जीवन चक्र जो मरण चक्र है उससे आप आज़ाद हो चुके हैं, आपको मुक्ति मिल चुकी है। तो निर्वाण का अर्थ हमने यहाँ पर देखा और यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने, देखिए अपने ऊपर बात करी कि दुख हैं, दुखों के बारे में उन्होंने बताया और अंत में उन्होंने ये बताया कि दुखों को हल किया जा सकता है। तो दुखों को हल करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे बताया। 8 तरीके उन्होंने बताया कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं, तो फिर आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? प्रश्न बनता है, यह महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, इनका जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद से इन्होंने इनको लिया है। ठीक है, स्रोत कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद। कौन कौन से हैं इनके अष्टांगिक मार्ग? पूछे जा सकते हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ होता है सही। ठीक है, यानी कि सही दृष्टि होनी चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, सही कर्मांत, सही आजीव, सही व्यायाम हो, सही स्मृति हो और अंत में सही समाधि हो, तो आपको मुक्ति यहाँ से मिल सकती है, आपको दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में भी बात की जाती है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आपको बता देता है कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिरत्न में कौन कौन आता है? कई बार यह प्रश्न भी बन जाता है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो त्रिरत्न में आते हैं, पहला है बुद्ध, कि जो महात्मा बुद्ध है वही सत्य है, बुद्ध ही सत्य है। दूसरा है धम्म, यानी कि धर्म ही सत्य है। और तीसरा है संघ, यानी कि जहाँ पे
जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं उनका जो ग्रुप है वो ही सत्य है। ठीक है, तो ये इनके त्रिरत्न हैं। संघ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि देखिए जो बौद्ध संघ है इसके अंदर पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी, केवल पुरुषों का ये संघ होता था बौद्ध संघ। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर दी या किसकी सलाह पर दी? तो ये आनंद के कहने पर दी थी। ठीक है, कहाँ पर दी थी? वैशाली संघ में ही दी थी। सबसे पहले वैशाली के अंदर ही महिलाओं को यह अनुमति मिली थी कि वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम आयु रखी गई थी 15 वर्ष। आपको पूछा जा सकता है बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो उस समय 15 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी है? 15 साल की है। पहली महिला कौन थी जो इसमें शामिल हुई थी? तो वो है प्रजापति गौतमी, जो हमने ऊपर बात करी। तो इसमें जब इनको अनुमति मिल गई तो शामिल होने वाली पहली महिला बनी प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो इनकी मौसी थी, जो इनकी सौतेली माता थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जाके महात्मा बुद्ध जो थे इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, यानी कि देखिए जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई इनकी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, अभी हमने निर्वाण के बारे में बात करी ना ऊपर, तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, स्थान था कुशीनगर, यूपी में आता है। वृक्ष साल का वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु हुई। अंत्येष्टि संस्कार जो किया इनका मल्लों ने किया था, जो मल्ल राजा थे या जो मल्ल शासक थे, क्योंकि देखिए मल्ल महाजनपद के अंदर ही आता है कुशीनगर, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो इनका अंत्येष्टि संस्कार जो था वो किसने किया था? ये मल्ल राजाओं ने ही किया था। ठीक है, मल्ल महाजनपद में ही। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भारत के बाहर है, यानी कि भारत के जो पड़ोसी हैं, जैसे बात करते हैं तिब्बत में हो गया, अलग अलग जो भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो ये किया था पद्मसंभव ने। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में जैसे तिब्बत है, भूटान है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार कई बार पूछा जाता है, ये पद्मसंभव ने किया था, जिनको गुरु, इसको करेक्ट कर देना, गुरु रिनपाच कर देना। ठीक है, गुरु रिनपाच भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के बाहर या भारत के पड़ोसी मुल्कों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? पद्मसंभव या फिर गुरु रिनपोच ने। ठीक है, चलें देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई है और यहाँ पे हमने इनका पूरा जीवन काल पढ़ा, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी अच्छे से। अब बात करते हैं इनके जीवन में कुछ घटनाएं थी, उनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक थे उनकी। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म से प्रतीक कौन से हैं? कमल और सांड। प्रश्न बनता है कमल और सांड का जो प्रतीक है ये महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये जन्म से संबंधित है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना का प्रतीक है घोड़ा, और इस घटना को कहा क्या गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, दूसरा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पीपल, और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? संबोधि इसको कहा गया। ठीक है, संबोधि। इसके बाद इनका निर्वाण हुआ, इनकी मृत्यु हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि निर्वाण यानी कि इनको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिली, तो उसको क्या कहा गया है? उसे कहा गया है पद चिन्ह। ठीक है, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रतीक है पद चिन्ह किसका प्रतीक है? ये निर्वाण का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? वो है स्तूप। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन काल पढ़ा, उनसे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हमने यहाँ पे कवर करा। अब हम बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करते हैं। चलिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, चारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इनको शुरू करते हैं। पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, 463 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह, क्योंकि उस समय मगध महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है, शासक अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है,
अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप उस समय अध्यक्ष था इस बौद्ध संगीति का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये अजातशत्रु है इसके पिता का नाम बिंबिसार था और बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने ही अपने जो राजवैद्य था, उनका जीवक, उसको महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अजातशत्रु के ही शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया। और इस संगीति के अंदर क्या कार्य हुआ? इसका काम हुआ था, जो मुख्य बिंदु है यहाँ से, वो है विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया। देखिए, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जो शुरुआती 2 पिटक हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनको संकलित कब किया गया? पहली बौद्ध संगीति के अंदर। संगीति यानी कि सभा के अंदर, पहली बौद्ध सभा के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ ठीक 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। यह स्थान था वैशाली। ठीक है, शासक उस समय कालाशोक उस समय शासक था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग का पुत्र था। ठीक है, कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? सभाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष था। और इस काल में विभाजन के लक्षण पहली बार दिखाई देने लगे थे। देखिए, विभाजन नहीं हुआ था प्रॉपर या बड़े स्तर पर नहीं हुआ था, लेकिन मतभेद यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। तो पहली बार विभाजन के लक्षण कहां पे दिखाई दिए? दूसरी बौद्ध संगीति में दिखाई दिए। इसके बाद आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरी बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध सभा। यह आयोजित की गई 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, तो 255 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। इनका अध्यक्ष का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सिम्राट अशोक के समकालीन ये हो रही है सभा, तो अशोक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इसके अंदर जो मेन कार्य हुआ ये हुआ कि जो तीसरा पिटक था अधिधम पिटक, ठीक है, अधिधम पिटक, ये किस बौद्ध सभा के अंदर जोड़ा गया? तो तीसरी बौद्ध सभा जो कि अशोक ने आयोजित करी थी उसमें यह जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद आई चौथी बौद्ध सभा। यह पहली शताब्दी में आयोजित की गई। देखिए, अभी तक जितनी भी बौद्ध सभाएं हुई वो सभी ईसा पूर्व में आयोजित की गई, लेकिन पहली जो हुई जो शताब्दी के अंदर आयोजित की गई, लगभग 102 पहली शताब्दी 102 एडी के अंदर इसको आयोजित किया गया था। ये आयोजित की गई। ठीक है, और इसको आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडल वन के अंदर किया गया था। कुंडल वन जो कि कश्मीर में आता है। शासक कौन था उस समय? तो कनिष्क शासक था यहाँ पर। ठीक है, कुषाण वंश का शासक। अध्यक्ष वसुमित्र था। उपाध्यक्ष अश्वघोष को यहाँ पे बनाया गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। प्रश्न बनता है बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ? तो कनिष्क की बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है 2 भागों में। एक भाग बनती है हिनायन शाखा और दूसरी बनती है महायान शाखा। अब हिनायन और महायान की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिनायन शाखा की। देखिए, हिनायन शाखा की अगर हम बात करें तो बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म कौन सा था? अगर आपको प्रश्न बन जाए हिनायन था या महायान था, तो हिनायन था। ठीक है, हिनायन जो शाखा है यह महात्मा बुद्ध की मूल शाखा है, जिसको इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, दूसरी बात, ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। जो हिनायन धर्म के लोग हैं या हिनायन शाखा के लोग हैं बौद्ध धर्म के, ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते। क्योंकि देखिए, देवता या नहीं माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है, वहाँ पे ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो हिनायन में भी देवता नहीं माना जाता है, इनको महापुरुष माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा था। ठीक है, दिखावा वहाँ पर बढ़ने लगा था। उसी से तो बौद्ध धर्म निकला था। जब कुछ लोगों ने फिर उसको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने फिर अलग धर्म यहाँ से चलना शुरू हुआ था। तो मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते। जबकि जो महायान शाखा है वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, नहीं करते, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आपको हिनायन शाखा से ये बातें याद रखनी है। पहली चीज़, बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म जो था वो हिनायन शाखा था। ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, और ये दार्शनिक प्रधान संप्रदाय है। ठीक है, दार्शनिक फिलोसोफर ये ज़्यादा हैं। ठीक है,
अगर हम महायान शाखा की बात करें तो देखिए ये बुद्ध को देवता मानते हैं, बुद्ध को ये देवता का दर्जा देते हैं, देवता के रूप में बुद्ध की पूजा की जाती है। दूसरी बात, मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं, ठीक है। तो महायान शाखा जो है यह मूर्ति पूजा में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से किस शाखा में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है या उसका विश्वास नहीं है, तो महायान शाखा में मूर्ति पूजा मानी जाती है, ठीक है। मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं और भारत के अंदर पहली मूर्ति जो पूजी गई वो बुद्ध की ही थी, ठीक है। तो प्रश्न बनता है प्रथम मूर्ति जो पूजी गई या प्रथम जिस मूर्ति की यहाँ पे उपासना की जाने वाली जो पहली मूर्ति थी वो किसकी थी, वो महात्मा बुद्ध की थी। इन्होंने ही उस मूर्ति को बनवाया था। दो प्रश्न बनते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति से। पहला, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी वो सबसे पहले किस कला के तहत बनाई गई, ठीक है। सर्वप्रथम तो वो बनाई गई हमारी मथुरा कला के तहत, ठीक है। मथुरा शैली या मथुरा कला के तहत बुद्ध की पहली जो प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं किस कला के तहत बनाई गई, तो वो गंधार कला या गंधार शैली के तहत बनाई गई। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। भारत में पूजी जाने वाली पहली मूर्ति कौन सी थी, बुद्ध की थी। पहली मूर्ति जो है बुद्ध की वो मथुरा कला के तहत बनाई गई, मथुरा कला के आधार पर बनाई गई, और जो सर्वाधिक बनाई गई वो गंधार कला के आधार पर बनाई गई, ठीक है। दो बातें हो गई। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्यों के बारे में। यहाँ पे हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुआ उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्यों के बारे में। इसके बाद कुछ मैंने महत्वपूर्ण वन लाइनर भी लिखे हैं, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। बौद्ध साहित्यों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट, वो है त्रिपिटक। सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो ये इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। भाषा की बात करें, त्रिपिटकों की जो भाषा है वो पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। जो मैक्सिमम बौद्ध साहित्य हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। पहला इनका जो है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है, तो संघ संबंधी जो नियम हैं उनका संकलन किस में किया गया है, कौन से पिटक में किया गया है, तो यह विनय पिटक में किया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी नियम कानून हैं जो महात्मा बुद्ध ने बनाए थे वो किस में संकलित हैं, वो विनय पिटक में संकलित हैं, ठीक है। तो नियम किस में है, विनय पिटक में। अगला पिटक है इनका सुत्त पिटक, जिसमें सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, उनका संकलन किस में है, तो यहाँ सुत्त पिटक में संकलित है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है, किस पिटक को बौद्ध साहित्यों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये कहा जाता है सुत्त पिटक को, ठीक है। जातक कथाएं इसी में वर्णित हैं। देखिए हम अब आगे पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो किस में वर्णित है, वो जातक कथाओं में वर्णित है। और जातक कथाएं इसी सुत्त पिटक का एक अंश है, इसी के अंदर एक भाग है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो हमने दोनों पिटकों के बारे में बात करी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बुद्ध के सिद्धांत हैं, उपदेश हैं। इसके अलावा इसे बौद्ध साहित्यों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातक कथाएं जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं वो भी इसी के अंदर है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये सुत्त पिटक है इसके अंदर 5 निकाय हैं, ठीक है। निकाय यानी कि चैप्टर बोल सकते हो, 5 निकाय हैं। इसके छोटे छोटे ग्रंथ बोल सकते हो, कौन कौन से हैं, दिग्, मजिम, संयुक्त और खुद्दक और अंगुतर। ये 5 निकाय हैं इसके अंदर। इनमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अंगुतर निकाय, ठीक है। अंगुतर निकाय हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अंगुतर निकाय किस पिटक के अंदर आता है, तो यहाँ सुत्त पिटक के अंदर आता है। और किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो इसी अंगुतर निकाय में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। यानी कि बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे, फिलोसॉफी जो उनकी थी, वो किस में आती है, वो अभिधम पिटक में आती है। और यह प्रश्नोत्तर क्रम में लिखी गई है। तो कौन सा पिटक है ऐसा त्रिपिटकों में से जो प्रश्न उत्तरों के क्रम में लिखी गई है, प्रश्नोत्तर में, ये लिखा गया है अभिधम पिटक। तो देखिए तीनों पिटक के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा डाटा क्लियर हो गया होगा। एक भी कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको तीनों में से किसी में भी नहीं रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य रचनाओं की बौद्ध धर्म की। देखिए जातक कथाएं, अभी हमने ऊपर बात करी, सुत्त पिटक का ही एक अंश है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किस में वर्णित है, जातक कथाओं में वर्णित है, ठीक है।
इसके अलावा मिलिंद पनोह भी एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, मिलिंद पनोह, ठीक है, जो कि लिखा है नागसेन ने। है क्या इसके अंदर, देखिए एक उस समय यूनानी शासक था मिंडार, जिसको मिलिंद कहा गया है यहाँ पर, और एक बौद्ध विद्वान थे उस समय या बौद्ध गुरु थे नागसेन। तो इन दोनों के बीच मिलिंद ने या मिंडार ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जिनका जवाब दिया नागसेन ने। तो वो जो संवाद हुआ उसी को एक किताब के अंदर संकलित किया नागसेन ने, जिसका नाम था मिलिंद पनोह, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। तो उस किताब को किसने लिखा है, नागसेन ने लिखा है। और मिलिंद पनोह पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, यह अश्वघोष ने इसको लिखा है। देखिए जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष थे, अभी हमने ऊपर बात करी, तो इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना करी है और इसी को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, अश्वघोष की सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये रचनाएं किसकी हैं, यह भी अश्वघोष की रचना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हिनायन शाखा है, बौद्ध धर्म की जो हिनायन शाखा है, इनका भी एक काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और पर्टिकुलर पूछेगा किस शाखा से संबंधित है, हिनायन शाखा से है। कुछ प्रमुख बौद्ध मठ हैं भारत के अंदर, उनके बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि ये वाला मठ कहाँ पर है, वो वाला मठ कहाँ पर है। टाम्बो मठ की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में नामग्याल मठ और शाशुर मठ, ये सभी बौद्ध मठ हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं हमारे। ये टाम्बो मठ हो गया, नामग्याल मठ हो गया, और ये जो हमारा शाशुर मठ है, मठ यानी कि जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है प्रसिद्ध, ठीक है, मठों को बोला जाता है, वहाँ पे मंदिरों को मठ बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हेमिस मठ, यह लद्दाख में है। अन्य है थिक्से मठ। तो हेमिस मठ और थिक्से मठ ये दोनों कहाँ हैं, ये लद्दाख के अंदर हैं, ठीक है। मिंड्रोलिंग मठ ये उत्तराखंड में आता है, देहरादून के अंदर ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा रूमटेक मठ है, यह सिक्किम में है। तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रोलिंग मठ यह कर्नाटक में है। तो ये मठों को आपको याद रखना है कौन सा मठ कहाँ पर है। इसके अलावा अंतिम है हमारा बोधि मंडा मठ। तो बोधि साहब नाम लगा जाएंगे कि ये बोध गया बिहार में है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख मठ हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा मठ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए अभी तक हमने लगभग पूरा बौद्ध धर्म कवर कर दिया है। हमने उनके साहित्यों की बात कर दी, हमने त्रिपिटक की बात कर दी, हमने बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है उनका पूरा जीवन काल देख लिया, हर एक चीज़ की हमने डिटेल में बात करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं जो इसके अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, मैंने उनको अलग से लिखा है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ। देखिए जो बौद्ध धर्म की एक और शाखा बाद में निकल के आई सामने, वो थी वज्रयान शाखा। तो वज्रयान शाखा का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, और इसका उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है और इसका उदय 7वीं सदी में हुआ। यह जो शाखा थी वज्रयान शाखा, इसमें जादू टोने तंत्र मंत्र से ये संबंधित थी। तो आपको प्रश्न बन सकता है बौद्ध धर्म की वह कौन सी शाखा जिसमें जादू टोने तंत्र मंत्र का उल्लेख है, वो है वज्रयान शाखा, ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण योगदान किस शाखा ने दिया, तो आपको प्रश्न बन सकता है यह भी हिनायन ने दिया, महायान ने दिया या वज्रयान ने दिया। तो वज्रयान शाखा ने बौद्ध धर्म के पतन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सबसे बड़ा योगदान किसका था, इसी शाखा का था। क्योंकि देखिए जब बौद्ध धर्म विकसित हुआ, बौद्ध धर्म से जब जो लोग जुड़े वो क्यों जुड़े थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत सारे आडंबर बढ़ चले थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे धर्म के अंदर परिवर्तन आने लगे थे। तो उसी के विरोध में तो लोग बौद्ध धर्म के साथ जुड़े थे। लेकिन जब यहाँ पर देखा कि वज्रयान शाखा के अंदर वही सारी चीज़ें वापस आ गई, तो फिर लोगों ने क्या करा, अपना ही जो उनका पहले वाला धर्म था उसी के साथ लोग फिर जुड़ने शुरू हो गए। तो बौद्ध धर्म जो उस समय एक बहुत बड़ा धर्म बन चुका था, लेकिन उसको कमज़ोर करने में किसका योगदान रहा, वज्रयान शाखा का योगदान रहा, ठीक है। बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में देखिए बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, यानी कि यहाँ पे आत्मा की कल्पना भी नहीं है, यानी कि आत्मा को भी नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। अगला है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है, और जो इनका पूजा स्थल होता है उसे चैत्य भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है पवित्र त्यौहार। तो
तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी दिन उनकी मृत्यु भी होती है। तो उनका पवित्र त्यौहार कौन सा है, वो है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, पवित्र दिशा की अगर हम बात करें, प्रश्न बन सकता है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है, तो वो है दक्षिण। बौद्ध धर्म के अनुसार सब दुखों का कारण क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सब दुखों का कारण है इच्छा, जिसको हम संस्कृत में तृष्णा भी कहते हैं। तो यही सभी दुखों का कारण है। अगर आपने इच्छा को अपनी खत्म कर दिया तो आपको फिर कोई भी दुख नहीं होगा। ठीक है, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ करी थी, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या उरुवेला में करी थी। ठीक है, बुद्ध का अंतिम वर्षा काल कहाँ बीता था, यानी कि जो इनका अंतिम वर्षा काल था वो इनका बीता वैशाली के अंदर। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। देखिए, इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। इनके चचेरे भाई का नाम भी पूछा जा सकता है, तो देवदत्त इनके चचेरे भाई का नाम था। इसके अलावा इनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। तो ये तीनों नाम को आपको याद रखना है, ये सभी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा अंतिम प्रश्न है हमारा, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो बोल सकते हैं हम कि नैतिक व्यवहार के लिए या नैतिक विचार के लिए, या आप बोल सकते हो कि अपने आपको मुक्ति करने के लिए 10 शीलों का सुझाव दिया था। 10 शील का उन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, 10 बातें उन्होंने बताई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो सारी बातें। तो उनमें से जो शुरुआत के 5 शील हैं, जिनको पंचशील कहा जाता है, तो बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं इसका वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पंचशील सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था और यहाँ उसका वर्णन कहाँ से मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बौद्ध धर्म। हमने पूरा बौद्ध धर्म यहाँ पे कवर करा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो के साथ आप नीचे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको इस बारे में बताएं। और पूरा बौद्ध धर्म आपको यहाँ पे कैसा लगा, पूरे नोट्स आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपना सुझाव या अपनी सलाह ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में।